हेलो फ्रेंड्स, सिया की दुनिया में आपका स्वागत है। मोमोज से इंट्रोड्यूस होने से पहले सबकी ज़बान पर एक ही नाम आता था, वो थे मंचूरियन। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एक कैबेज यानी बंद गोभी, एक शिमला मिर्ची, 2 से 3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और 5 से 6 कलियां लहसुन की। अगर आपके पास हो गाजर तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। अब बंद गोभी को कट करके हम इसको फाइनली चॉप कर लेंगे, या फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप मिक्सर जार में भी 1 से 2 चक्री घुमाकर इसकी रफली चॉप मिश्रण बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब देखो, अगर इसे बारीक बारीक फाइनली चॉप करोगे तो पत्ता गोभी ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर इसे मिक्सर में आप बारीक करोगे, लेकिन रफली करना, अगर करना हो तो भी, तो वो थोड़ा जल्दी पानी छूट देता है। दिल के जितने ज़्यादा टुकड़े होते हैं ना, उतने ही आंखें रोती है। उसी तरह पत्ता गोभी को भी हम जितना बारीक टुकड़ों में कट करेंगे ना, उतना ही ये पानी छोड़ेगा। तो बस मेरी सलाह है कि आप भी हो सके तो इसे फाइनली चॉप ही करें, वरना आपकी मर्ज़ी, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। पत्ता गोभी को कट करने के बाद हम शिमला मिर्ची को भी फाइनली चॉप कर लेंगे, लेकिन उसके बीच बीच में से निकाल लेंगे। चाकू की जगह आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हो। चॉपर में भी अच्छे से वेजिटेबल बारीक बारीक चॉप हो जाती है। अब देखो, सारी चीज़ों को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अगर आपको मंचूरियन हल्के से तीखे चाहिए होंगे तो आप 2 से 3 मिर्चियों को बारीक बारीक चॉप करके कट कर लो, या फिर आप मिर्चियों को स्किप भी कर सकते हो। अब चॉप किए हुए मिर्ची को भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें ग्रेटेड जिंजर और चॉप किए हुए गार्लिक ऐड कर देंगे। अब थोड़ी सी जिंजर और गार्लिक को चॉप करके या फाइनली ग्रेट करके साइड में रख देंगे। ये हम यूज़ करेंगे मंचूरियन सॉस बनाते वक्त। अब 2 छोटी शिमला मिर्ची को यहाँ पर मैंने लिया है, उसको चौकोर हम काट लेंगे, और एक छोटे प्याज को भी हम चौकोर काट लेंगे। अब प्याज की पंखुड़ियों को अलग अलग कर देंगे। ये सारी चीज़ें जाएगी हमारे मंचूरियन के सॉसेस में। अब हमने जो फाइनली चॉप की हुई कैबेज और शिमला मिर्च है, उसमें थोड़ी सी सोया सॉस और रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, और बस 1 चिमट इतना नमक। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी आप देख सकते हो, क्योंकि हमने कैबेज को और शिमला मिर्च को बारीक बारीक फाइनली चॉप किया है, इसलिए इसमें अभी कोई भी पानी नहीं छूटा है। अगर यही आपने इसे अगर मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लिया होता तो इसी स्टेज पर इसमें काफ़ी पानी छूट जाता और हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड करना पड़ता। अब हम धीरे धीरे करके इसमें 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐसे ऐड करके देखेंगे। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके देखेंगे कि हमारा मिश्रण ठीक ठाक कंसिस्टेंसी में आया है या नहीं। अगर ये पतला लगे तो इसमें और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा के हिसाब से आप इसमें ऐड करें। पर याद रहे, सारी चीज़ें एक ही साथ ऐड ना करें। हो सकता है कभी कभी मैदा या कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डल जाए तो फिर उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, इसलिए आप धीरे धीरे ही इसे ऐड करें। यहाँ पर मैंने पूरे बैटर में कुल मिलाकर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 चम्मच मैदा यूज़ किया है, और इसे मैंने 2 बैच में ऐड किया है, एक ही साथ ऐड नहीं किया। आप भी घर पर जब मंचूरियन की रेसिपी ट्राई करोगे, इसे याद रखिएगा, क्योंकि कई बार
छोटी सी गलती भी रेसिपी को बिगाड़ सकती है। जब तक हम इसके छोटे छोटे मंचूरियन के बॉल बनाकर रेडी करेंगे, तब तक आप साइड में एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दीजिए। मंचूरियन बॉल को हमें हमेशा ही हाई टेम्परेचर वाले ऑयल में ही फ्राई करना है। तेल अच्छे से गरम होगा तभी हमारे मंचूरियन अच्छे बनेंगे और ज़्यादा ऑयल को सोख भी नहीं करेंगे। बस अब छोटे छोटे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। वैसे आपको जो साइज़ पसंद हो वो साइज़ के हिसाब से पेड़े बनाकर रेडी कर ले। बस सारे मंचूरियन बॉल को हम गरम गरम तेल में हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। आप देख ही सकते हो कि अभी ऑयल में कितने सारे बबल्स है। ये बबल्स पूरी तरह से यानी कम हो जाएंगे ना, तब आप इस बॉल को निकालें। बबल्स ज़्यादा यानी हमारी चीज़ पकने की है और बबल्स कम हो गए, इसका मतलब हमारी चीज़ पक गई है। अगली बार से आप जब भी ऑयल में कुछ फ्राई करेंगे ना, तब इस बात को याद रखना, आपकी कोई भी चीज़ ना अंडर कुक होगी ना ओवर कुक होगी, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब हमारे मंचूरियन के बॉल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब आप इसे सॉस की ग्रेवी के साथ खाओ या फिर ऐसे ही खाओ, ये दोनों के साथ मस्त लगते हैं। अब इसी तरह हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। आपको एक मंचूरियन बॉल तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। बस और क्या चाहिए इस ज़िंदगी में। चलो, आपसे बातें करते करते मेरी सेकंड बैच भी रेडी हो चुकी है। अब गैस को ऑन करके एक कढ़ाई रख देंगे और उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब सॉस में हमने लिया है रेड चिली सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा सोया सॉस और कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए 1 चम्मच के करीबन कॉर्नफ्लोर, चॉप किए हुए प्याज, शिमला मिर्च, ग्रेटेड जिंजर गार्लिक। अब हल्का सा पानी ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर में और उसकी ऐसी स्लरी बनाकर रेडी कर लेंगे। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तब उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। गरम ऑयल में हम ग्रेटेड गार्लिक और जिंजर को ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हल्का सा ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे हमारे सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप। वैसे आप चाहो तो सॉसेस ऐड करने से पहले आपके वेजिस को ऐड करके थोड़ा सा स्टर कर सकते हो, लेकिन मुझे हल्का से कच्चे ही वेजिस पसंद है, इसलिए मैंने पहले सॉस को ऐड किया और फिर उसके ऊपर से वेजिस को ऐड करके अच्छे से स्टर कर दिया। बस 20 से 30 सेकंड के लिए इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर स्टर कर दीजिए। फिर लास्ट में हमने ऐड की है थोड़ी सी चॉप की हुई पत्ता गोभी। उसके बाद तुरंत ही हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी ऐड कर दी है। अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। अगर आपको ग्रेवी मंचूरियन खाने हो तो आप अभी इस स्टेज पे हल्का सा पानी या स्लरी कॉर्नफ्लोर की ज़्यादा ऐड करें, पर अगर ड्राई मंचूरियन खाने हो तो इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। बस हल्का सा गर्म होते ही इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे मंचूरियन बॉल। हाई फ्लेम पर ही इसे अच्छे से सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। वैसे आपको खाने में चाइनीज़ पसंद है या मोमोज़, बट कुछ भी हो यार, मोमोज़ के आने से पहले मंचूरियन ही या चाइनीज़ यही एक चीज़ थी जो हर टीनेज के पार्टी की शान थी। तो आपको ये मेरी वेज मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to